हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 2 जिसका नाम है बचपन, उसके सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। उत्तर है अपने मोजे धोना और जूतों पर पॉलिश करके चमकाना। ये 2 काम लेखिका इतवार की सुबह किया करती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। उत्तर है समय के साथ आए परिवर्तनों के बारे में लेखिका उदाहरण देती है कि नंबर 1, उस समय की कुल्फी अब आइसक्रीम में और कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं। नंबर 2, उस समय कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, आज ये हर घर में हैं। नंबर 3, उस समय के शहतूत, फालसे और खसखस आदि के शरबत कोक, पेप्सी में बदल गए हैं। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। उत्तर है लेखिका को नज़र कमज़ोर होने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर इनके चचेरे भाई उन्हें निम्न शेर कहकर चिढ़ाते थे। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर है लेखिका अपने बचपन में रात में खाने के बाद चॉकलेट को मज़ा लेकर खाती थी। वह कुछ खट्टे मीठे फल, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी रस भरी, कसमल और चेस्टनट खाती थी तथा शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। कुल्फी, कचौड़ी, समोसा, चनाचूर गरम, अनारदाने का चूर्ण और पेस्ट्री खाती थी। संस्मरण से आगे प्रश्न 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। उत्तर है आज हमें निम्नलिखित चीज़ें आकर्षित करती हैं। नंबर 1, कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी तथा इंटरनेट। नंबर 2, मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन। नंबर 3, उपग्रहों का प्रक्षेपण। नंबर 4, मोबाइल क्षेत्र की आधुनिक चीज़ें जैसे मोबाइल गेम्स। नंबर 5, हवाई जहाज में बैठकर यात्रा करना। प्रश्न 2, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। उत्तर है अपने साथ घटी हुई किसी भी घटना को लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आप अपने नानी मामा के घर गए हैं, उससे संबंधित। नंबर 2, अपने बचपन के मित्रों के साथ नहाने गांव के तालाब पर नहाने गए हैं, तब की कोई घटना। नंबर 3, अकेले जाते समय कुत्ते पीछे पड़ गए हों, या नंबर 4, बंदरों ने घेर लिया हो। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935 से 40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर है शिमला का प्राकृतिक वातावरण अत्यंत सुहावना रहता है। सन 1935 से 40 में जब लेखिका शिमला में रह रही थी तब तो वहाँ का वातावरण और भी ज़्यादा सुहावना था। तब वहाँ पर मॉल, रेस्टोरेंट तथा अच्छी दुकानें आदि भी खुल गई थी। शिमला कालका ट्रेन थी और कभी कभी हवाई जहाज भी दिखाई दे जाता था। प्रश्न 2, लेखिका के इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। उत्तर है लेखिका के इस संस्मरण में सर्वर को संबंधित करके अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है।
मेरे अनुमान से सर्वर लेखिका का परिचित करीबी लड़का या मित्र रहा होगा जिसकी उस समय की उम्र लेखिका की उम्र के लगभग बराबर या थोड़ी ज़्यादा रही होगी, जो शिमला या दिल्ली का रहने वाला होगा। इस तरह से हमारे लगभग सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।